साथियों नमस्कार। फरीदाबाद की आवाज में आपका स्वागत है। साथियों बीके चौक पे काफी लंबे समय से धरना चल रहा है रेफर मुक्त फरीदाबाद की मांग को लेकर के। और जो धरना है जो ये सिविल अस्पताल है सामने बीके का जिला नागरिक अस्पताल है जो बीके चौक पर, इसकी मांग को लेकर के जो है धरना लगा हुआ है यहाँ पर कि फरीदाबाद में जो मरीज हैं जो भी आते हैं यहाँ डॉक्टर नहीं है, सुविधाएं नहीं है, उनको रेफर के नाम पे जो है दिल्ली रेफर के नाम पे रेफर कर दिया जाता है। इलाज नहीं मिलता है। रेफर मुक्त हो फरीदाबाद, ट्रॉमा सेंटर यहाँ बने। ट्रॉमा सेंटर की मांग को बनवाने की मांग को लेकर के काफी लंबे समय से बैठे हुए हैं सतीश चोपड़ा जी। और आज धरने का 163वां दिन हो गया है। देखें, दिखा दें आपको, धरने का आज 163वां दिन है। और धरने की जो मांग है उनसे जानते हैं, बैठे हैं सतीश चोपड़ा जी, धरने के जो संयोजक हैं। 163वां दिन आज हो गया है। चोपड़ा साहब नमस्कार। जी नमस्कार। चोपड़ा साहब जी, आज आपको बैठे हुए धरने का 163वां दिन हो गया है। जी बिल्कुल, 163 दिन हो चुके हैं आज। तो कितनी आपकी मांग पे सरकार सोच रही है? देखिए, सरकार, मैं आपको बताऊं, 163 दिन में अभी तक कोई मंत्री, विधायक, आधिकारिक तौर पर यहाँ नहीं आया। जो उन्होंने जो हमने भी डिमांड भेजी थी अपनी, जो शहर की जरूरत और मांग पत्र दिया था सबको, उसके ऊपर सरकार ने घोषणा की। जब कुछ बातों पे फंड अलॉट किए, पर जमीन पे अभी तक एक ईंट नहीं लगी, जिससे हम बहुत आहत भी है। पीछे सीएम साहब भी आए, उन्होंने दो शब्द उन चीजों पे नहीं बोले। युद्ध का जो आप माहौल देख रहे थे, है ना, उससे पहले कोविड की त्रासदी आपने देखी, हमने भी देखी। कोविड की त्रासदी में कितने लोग जो है संसाधनों के अभाव में दम तोड़ा। हमने सारी जो मेडिकल सुविधाएं रोक के कोविड के पेशेंट को अटेंड किया, चाहे प्राइवेट अस्पताल थे चाहे सरकारी। तो अभी मॉक ड्रिल भी हुई थी, तब भी हमने एक ही सवाल, हमने क्या, पत्रकार साथियों ने भी जो है मॉक ड्रिल हो तो किया था, किसी बिल्डिंग में आग लग जाती। पहली बात है, हमारे पास जो हाई राइज बिल्डिंग है उसमें आग बुझाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। पूरे फरीदाबाद में ऐसी कोई अग्निशमन वाहन नहीं है जो इतनी ऊंचाई में आग बुझा सके। चलिए, दूसरा, एम्बुलेंस तो है सरकारी काफी खड़ी, पर उनको चलाने के लिए ड्राइवर नहीं। और वहां से अगर कोई त्रासदी होती है, हम तो नॉर्मल कंडीशन में यहाँ मरीजों को इलाज नहीं मिलता, वो आप भी जानते हैं, रेफर होता है। अगर कोई ऐसी त्रासदी होती है तो उस दृश्य की प्रकल्पना आप खुद कर सकते हैं कि कितना हृदय जो हिलाने वाला दृश्य होगा कि हमारे पास प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के सिवा कुछ नहीं है। ओटी जो है छोटी है, आईसीयू फंक्शनल नहीं है, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, गैस्ट्रो का नहीं है, नेफ्रो का नहीं है, स्पाइन का नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट तक नहीं है, अल्ट्रासाउंड हो सकती है। सरकार ने घोषणा की थी कि मई के अंदर जो 10 बेड का ट्रोमा केयर सेंटर बीके में शुरू कर दिया जाएगा, पर अभी तक एक ईंट नहीं लगी। 200 बेड के मातृ शिशु के लिए इन्होंने वादा किया था, 160 करोड़ का कह रहे हैं फंड भी दे दिया, परंतु पुरानी बिल्डिंग जो है खंडम, जिसको घोषित किए दशकों हो गए, तो डिसमेंटल ही नहीं की है। झांसा मेडिकल कॉलेज की बात करें तो वहां अभी भी जो ऑपरेशन की सुविधा है, यानी ओटी फंक्शनल नहीं है, आईसीयू फंक्शनल नहीं है, 85 डॉक्टर के पद है, जिससे 35 ही भरे हुए हैं। तो स्वास्थ्य सुविधा में हम कहाँ खड़े हैं, ये बताने की अब आवश्यकता नहीं रही। पूरे लोकसभा क्षेत्र में टीबी यूनिट नहीं है जिसमें 24 घंटे डॉक्टर हो, वेंटिलेटर हो, आईसीयू हो, जबकि 10,000 तो पिछले दिसंबर 24 में ही पेशेंट रजिस्टर थे, 10,000 से ऊपर। दिन ब दिन जो बीमारियां हैं, गंभीर बीमारियां, उनकी बढ़ती जा रही है। कैंसर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। कैंसर का हमारे यहाँ इलाज नहीं होता किसी सिविल अस्पताल में, छोटी छोटी चीजों के लिए दिल्ली रेफर कर दिया जाता है। बहुत दुखदायी स्थिति है। और लोकतंत्र का जिस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है ना, कि अभी तक 163 दिन के बावजूद कोई भी आधिकारिक तौर पर बात नहीं करना चाहता। चोपड़ा साहब, आज हरियाणा सरकार को मतलब कि हाई कोर्ट ने फटकार जो लगाई है कि मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड का गठन करना था और वो सरकार वो नहीं कर पाई है। देखिए, ये अभी मैंने भी समाचार पत्र में सुबह पढ़ा था, तो ये 2 साल पहले जो हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट है उसने एक आदेश दिया था
कि आपको मानसिक स्वास्थ्य टीम जो है आयोग का गठन करना चाहिए हर जिले के अंदर, और जो पुनर्वास का काम है वो करना चाहिए। और आपको जान के हैरानी होगी, यहाँ तो मनोचिकित्सक ही नहीं है। सिविल अस्पताल फरीदाबाद के अंदर मनोचिकित्सक नहीं है, न्यूरोसाइकेट्रिस्ट ही नहीं है। जो मानसिक विषक्त लोग होते हैं उनका इलाज ही नहीं होता, पुनर्वास तो बहुत दूर की बात है। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल है ना। जो डॉक्टर ये पहली ही सीढ़ी जो चढ़ने में नाकाम है। कितने वर्ष हो गए यहाँ पे रोते रोते। जो मानसिक विषक्त जो सड़कों पे घूमते रहते हैं बेचारे, कभी गाड़ी से टकराते हैं, टूटते फूटते हैं। हमने सैकड़ों मरीजों को सड़कों से उठा के, ऐसे जो लवारिस पेशेंट होते हैं उनको बीके लेके जितना हमसे संभव था, क्योंकि देखिए मानसिक विषक्त पेशेंट का इलाज कराना आसान नहीं होता, उसके लिए अलग से व्यवस्था चाहिए होती है, और वो व्यवस्था यहाँ है ही नहीं। थोड़ा सा सरकार जो है नाम तो बदल देती है अस्पतालों का, जैसे नाम था बीके, बीके से नाम चेंज कर दिया सामान्य नागरिक अस्पताल। तो सुविधाएं जो आप मांग कर रहे हैं, अरे साहब हम तो कह रहे हैं अपने मंत्री विधायक जो अपने नाम से इसका नाम कर दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर व्यवस्था तो बदलें। हमारी लड़ाई व्यवस्था बदलने की है, हम चाहते हैं व्यवस्थाएं बदले, है ना। ये जो मौत का तांडव है इनको नजर ही नहीं आ रहा। इतने 163 दिन में मेरे को लगता है कोई ऐसा पत्रकार साथी नहीं होगा, प्रिंट मीडिया का हो चाहे सोशल मीडिया का हो, जिसने आवाज पब्लिक तक नहीं पहुंचाई। ऐसा कोई सामाजिक संगठन नहीं होगा जो हमारे यहाँ नहीं है ना। हर पार्टी के लोग यहाँ पे आए, बड़े बड़े नेता है, उन्होंने इस बात का समर्थन किया। यहाँ तक कि जो केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी, उन्होंने भी ऑन रिकॉर्ड कहा कि मांग जायज है, जल्द बनेंगी चीजें। और पर वो सिर्फ ट्रोमा सेंटर पे अटके हुए हैं सभी, है ना। ट्रोमा सेंटर हमारी जो जरूरतें हैं शहर की, उसमें से एक चीज है। सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर का कैडर होना चाहिए। छायसा मेडिकल कॉलेज जो 460 बेड का है, 360 बेड पे ऑक्सीजन है, यानी पूरे फरीदाबाद में आप देख लेंगे सबसे बड़ा सरकारी जनरल मेडिकल कॉलेज है, जिसका लाभ जनता को नहीं मिल रहा। जबकि अब तो मैं बताऊं आपको, तीसरे बैच का एडमिशन भी हो गया। जो पहला बैच है उसकी इंटर्नशिप भी शुरू हो चुकी है। वो बच्चे यहाँ आते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए, सीखने के लिए। तो ये कितनी शर्म की बात है कि हम बने बनाए स्ट्रक्चर को 4 साल में इस लायक नहीं बना पाए कि वहां लोगों को उसका लाभ मिल सके। जी, तो आगामी क्या आपकी संदेश है फरीदाबाद वासियों को, कहाँ तक आप लड़ेंगे? देखिए, फरीदाबाद वासियों से हमने बार बार हाथ जोड़ के यही निवेदन किया कि इस लड़ाई में साथ दें, आप इस लड़ाई में साथ आए। ये जो हिंदू मुस्लिम के ये जो बकवास चलती है सारा दिन न्यूज चैनलों पे, सोशल मीडिया पे, उसमें फंसने की जगह अपनी जमीनी जरूरतों को समझें। मुझे अपना इलाज नहीं कराना यहाँ पे, ना मेरे बीवी बच्चे हैं, या मुझे किसी को नौकरी लगवानी हो, ना मेरा कोई मेडिकल स्टोर है जिससे मुझे लाभ मिलता होगा, यहाँ से लाभ मिलेगा, है ना। लाभ हम आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। किसी माँ का बेटा, किसी बहन का सुहाग इस वजह से इस दुनिया से ना जाए कि उसके पास इलाज कराने के पैसे नहीं थे या समय पे इलाज नहीं मिला। सतीश चोपड़ा जी, अभी हम परसों जो है फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस ने एक मुहिम चला रखी थी कि जो है जिसका एक्सीडेंट हो उसको जो है सरकारी अस्पताल में पहुंचाएं या नजदीक पहुंचाएं जी। और पुलिस साफ ये कहते दिखाई दे रही थी, हमारी वीडियो में है भी, ये कह रही थी कि ना आप ध्यान से चलाओ ट्रैफिक, अगर कुछ हो जाता है तो आपकी जेब जो है ढीली हो जाएगी, जेब खाली हो जाएगी। बिल्कुल सत्य कहा उन्होंने, क्योंकि सब जानते हैं कि सरकारी अस्पतालों में इलाज के नाम पे सिर्फ रेफर है ना, क्योंकि सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही नहीं है, आईसीयू फंक्शनल नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें जिस पे काम करने। पूरे लोकसभा क्षेत्र में सरकारी ट्रोमा सेंटर नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि पुलिस अधिकारी दबी जुबान में इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि यहाँ अगर कुछ आपके साथ हो गया तो देखिए, मैं तो एक छोटी सी बात का अंदाजा लगा सकता हूँ, जो बाइक पे चलने वाला है या ऑटो में सवारी करने वाला है वो प्राइवेट अस्पताल का खर्चा नहीं उठा सकता, बिल्कुल, है ना। एक बार आपको गंभीर चोट लग गई तो आपका परिवार है ना 10 को पीछे चला जाएगा। तो बहुत गंभीर मुद्दा है कि सुई से लेके कफन तक सरकार हमसे टैक्स लेती है, नाना तरह के टैक्स लेती है। कोई एक चीज पे टैक्स नहीं है, हर चीज पे टैक्स लेती है। उसके बावजूद स्वास्थ्य सुविधाएं हमें ना देनी पड़े, उसके लिए नए नए कहानियां चलती रहती हैं। अभी देखिए, पीछे जो है नितिन गडकरी जी ने एक आदेश किया केंद्र की तरफ से कि कोई व्यक्ति सड़क पे चोटिल हो जाए, आप उसे प्राइवेट अस्पताल ले जाएं, 1.5 लाख तक का खर्चा सरकार देगी। 1.5 लाख के बाद क्या होगा, उसका जवाब किसी के पास नहीं है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल, है ना। तो ऐसी उल्टी सीधी घोषणाओं से बेहतर था वही पैसा आप यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं जो सरकारी हैं, सिविल अस्पताल है, उस पर खर्च करते तो जनता को लाभ मिलता, जनता के प्राण बचते। वाकई में अगर लोगों की प्राणों की फिक्र है ना यहाँ के नुमाइंदों को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को,
तो वो जिस दिन मुख्यमंत्री साहब आए थे ना, तो किसी पत्रकार की बेटी की सगाई में उस सीएम साहब को ले जाने की जिद करने की जगह यहाँ लाने की जिद करते कि देखिए 163 दिन से ये लोग बैठे हैं, और ये किस लिए बैठे हैं कि यहाँ ट्रॉमा सेंटर बनेगा, क्या हमारा नाम होगा? बताइए, हमारा नाम तो नहीं होगा, सरकार का नाम होगा। यहाँ के मंत्री विधायक रिबन काटेंगे, उस दिन तो हमें अंदर घुसने भी नहीं दिया जाएगा। ये भी आपको बता दूं कि हमारे तो हो सकता है नजरबंदी कर दी जाए कि ये कहीं उसमें घुस भी ना जाए उस दिन, है ना। तो नाम आपका होगा, चुनाव में उपलब्धि आप गिनाएंगे, तो क्यों नहीं करना चाहते? इससे आपकी मंशा के ऊपर ना एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि सिर्फ 2-3 विधायक हैं, जैसे रघुवीर तेवतिया हो गए, सतीश फागना जी हो गए, वही सदन में क्यों उठा रहे, बाकी विधायक क्यों नहीं उठा रहे? क्या इनकी प्राइवेट अस्पतालों में साठगांठ है? ये प्राइवेट अस्पताल इन्हीं के हैं। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि आप क्यों नहीं कर रहे इसके ऊपर काम। आपने क्या एक बार भी मीटिंग ली, घोषणा के बाद फंड दे दिया गया आपको, तो आप अपने जमीनी स्तर पे कहां पहुंचे, कहां काम शुरू हुआ, कितना काम किया आपने? आपको एक तो कमेटी बना देनी चाहिए थी अब तक, डेली मॉनिटरिंग करें इनसे, सीएमओ पीएमओ से, जितने सक्षम अधिकारी है, पीडब्ल्यूडी के जिनको टेंडर दिया जा रहा है, तो भैया कहां पहुंचे, कहां समस्या आ रही है, कोऑर्डिनेट करके उन समस्याओं को दूर करके जल्द से जल्द उनको जमीन पे उतारते। पर आप तो लटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है जो जनता को भी अपने मंत्री विधायकों से पूछना चाहिए कि भाई साहब इतना सब कुछ हो रहा है फरीदाबाद शहर के अंदर, यहाँ तक कि केंद्र भी उनकी बात को स्वीकार करके घोषणा कर चुका है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने नेशनल हाईवे के साथ जुड़े हुए जिले हैं उनके सिविल अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर बनने चाहिए, लोगों की जान बचनी चाहिए, है ना। और यहाँ फरीदाबाद में आपको चुप्पी लगा के बैठे। तकरीबन 727 करोड़ की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने करी, लेकिन उस घोषणा में कहीं भी हॉस्पिटल का नाम बीके अस्पताल का नाम नहीं था। तो जो विधायक कहते हैं ना कि सीएम साहब के हम बहुत खास हैं, सीएम साहब हमारी बात सुनते हैं, जनता के प्रति बहुत समर्पित हैं, रात को 2-2 बजे जन दरबार लगा के लोगों से मिलते हैं, तो यहाँ 5 मिनट देने में क्या दिक्कत थी साहब? क्या वो दिखावा है? क्या सीएम साहब को, आपको लगता है कि सीएम साहब को यहाँ के बारे में नहीं पता? आपको लगता है ऐसा हो सकता है? क्या सीआईडी की रिपोर्ट डेली नहीं जाती? न्यूज जितने प्रिंट में छपते क्या वो नहीं देखे जाते? सोशल मीडिया तक वॉच की जाती है। जब सीएम साहब आते हैं, कोई बड़ा आता है मंत्री यहाँ पे, तो हमें नजरबंद कर दिया जाता है, सीआईडी लगा दी जाती है या पुलिस भेज दी जाती है। तो क्या सीएम को नहीं पता? कौन से मंत्री विधायक को नहीं पता? और ये जो मौत का तांडव हो रहा है, लोगों की जो मजबूरी बना रखी है प्राइवेट अस्पताल में जाके अपनी जेबें खाली करो, उनकी तिजोरियां भरो, मोटे मोटे जो सेठ बैठे धन्ना सेठ चला रहे हैं आज की डेट में, मंत्री विधायक चला रहे हैं प्राइवेट अस्पतालों के अंदर, उनके शेयर है, उनकी जेबें भरने के लिए यहाँ काम नहीं हो रहा शुरू। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि टोटल करप्शन ये आपके सामने है ना, ये मैं नहीं कह रहा, ये न्यूज़पेपर कह रहा है कि इनको हाई कोर्ट के आदेश की जो है परवाह नहीं है, पालना ना करते हुए, जबकि ये जनता से जुड़ी हुई समस्या है, जनता से समस्या। और ये इसके अंदर मुख्य मुद्दा ये था, जो मेंटली अस्वस्थ लोग हैं, है ना, उनके पुनर्वास पे काम किया जाए। पूरे लोकसभा क्षेत्र में एक भी सरकारी ऐसा इन्होंने बना नहीं रखा शेल्टर जिसके अंदर जो मानसिक विषिक्त लोग हैं उनको रखा जा सके, उनका इलाज किया जा सके। उन्होंने तो लोगों को मरने के उस पर छोड़ रखा। लवारिस एक अननोन वार्ड था, 2012-13 के अंदर वो बंद कर दिया गया था, 14 से पहले, है ना। फिर उसके बाद चलो हमने कोशिश की, यहाँ बहुत सी चीजें बदलने की कोशिश की, परंतु बात वही है। सड़क से पुलिस वाले भी उनको उठा लाते हैं, कई बार बीके लाके पटक देते हैं। वो कहते जी हम इन्हें कहाँ ले जाए, बीके वाले फिर दाएं बाएं कर देते हैं, भगा देते हैं रात को। भाई वो भी कैसे रख सकते हैं? उनके पास संसाधन ही नहीं है, उनके पास जो है न्यूरोसाइकेट्रिस्ट यानी इस तरीके के डॉक्टर नहीं है यहाँ पे जो हैंडल कर सके। ऐसा स्टाफ नहीं, ऐसा वार्ड नहीं बना रखा है इन्होंने जहाँ उनको रखा जा सके, जहाँ उनको केयर की जा सके। तो बहुत शर्मनाक बात है कि जब ये हाई कोर्ट की नहीं सुन रहे, इनको जनता के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। बीके हॉस्पिटल की तमाम सुविधाओं को बढ़ाने की बजाय और घटाया जा रहा है, बिल्कुल कम होती जा रही है। पीछे 2 महीने से ज्यादा हो गया, हार्ट सेंटर को बंद हो गए। हाँ, हार्ट सेंटर ही बंद कर दिया। पीछे हमने उसके ऊपर आवाज उठाई, सभी चैनलों पे बोले भी कि देखिए यहाँ डॉक्टर ना होने को इस ताला लगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ के स्टाफ को भी दूर दूर ट्रांसफर कर दिया, यानी इनकी मंशा ताला लगाने की है ताकि प्राइवेट सेक्टर को लाभ मिले। केवल शवगृह ही बनाना चाहते हैं बीके अस्पताल को। तो शवगृह भी नहीं बन पा रहा इनसे, वो भी 14 फ्रीजर है। अच्छा, वो भी नहीं बन पा रहा, वो भी तो अपग्रेड नहीं हो रहा। जीते जी दवाई नहीं, मरने के बाद भी तुम्हारी जो शव है ना उनकी दुर्गति कैसे होती है, अभी अगले महीने आप देख लेना। पिछली गर्मी में भी आपने देखा था, पिछली गर्मी में हमने डीसी को भी जाके फोटोग्राफ दिखाया। मैंने कहा जी ये देखिए, ये इंसान का शव है कि किसी जानवर का है। आपने अपने निजी खर्चे से बर्फ लाकर पट्टी दी? बिल्कुल निजी खर्चे से
2 बार रात रात को जाके बर्फ लेके आए कि किसी का शव जो है वो सड़े ना। परंतु यहाँ की जनता को मुझे लगता नहीं है इनसे कोई संवेदनाएं दिख रही है ना। अपनों की लाशें उठाना मंजूर है, अपनों की दुर्गति कराना मंजूर है, यहाँ डॉक्टरों की गाली खाना मंजूर है, बाहर से इलाज कराना मंजूर है, पर आवाज उठाना मंजूर नहीं है। जो संघर्ष कर रहा होता है ना, उसका साथ देना भी मंजूर नहीं दिख रहा मेरे को। बहुत कम लोग हैं जो दूसरों की पीड़ा को महसूस करते हो यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, हमारे जो एक्टिविटीज होते हैं उसमें साथ देते हैं, पर जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है वो मुंह पे दही जमा के बैठे हुए। सतीश चोपड़ा जी, लगभग आज आपको 163 दिन लगभग नहीं, आज पूरे हो चुके हैं, पूरे हो गए हैं जी। लेकिन अभी तक सरकार ने कोई मतलब जमीन पे काम नहीं शुरू किया, ना कोई अधिकारी तौर पे मिलने आया। सरकार जागेगी? देखिए, जब तक नहीं होगा तब तक तो हम नहीं। वो अलग बात है कि सरकार बुलडोजर भेज के इस तंबू को भी तोड़वा दे पहले की तरह, जी, है ना। संघर्ष हौसले नहीं टूटेंगे। मेरा संघर्ष और मेरे जो साथी हैं वो मेरे साथ हैं। सरकार जो बुलडोजर भेज के तंबू तोड़वाने का काम करती है, अगर ऐसा ना करके जो जिस काम के लिए आप यहाँ धरने पर बैठे हैं शायद उसको पूरा करें तो कितना अच्छा होगा। बिल्कुल, लोगों की जान बचेगी, आपकी छवि बनेगी। इस छवि किसकी बनेगी? सरकार की बनेगी ना, हमारी तो छवि नहीं बनेगी। तो इसमें भी तो छवि बन जाती है सरकार की, जो तोड़-फोड़ आपकी करवा देते हैं, तंबू फाड़ जाते हैं। तो जनता के बारे में जनता से पूछिए ना, है ना। इसमें बहुत वो जो तोड़-फोड़ विभाग है वो भी बड़ा प्रसन्न होता है, बड़ा प्रसन्न हुआ था, पर जनता ने कितनी नाराजगी जताई थी वो आप जानते हैं। सैकड़ों लोग यहाँ पे थे। जब उसके बाद जब जैसे जैसे साथियों को पता चला कि जनहित मुद्दे के लिए हम लोग बैठे हुए हैं और हमारा ही तंबू उखाड़ा जा रहा है, हमारी बात सुनने की जगह, उस पर काम करने की जगह हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, तो जरूरत पड़ी तो हम तो न्यायालय के शरण में भी जाएंगे। ये धीरे धीरे जो हम आप देख रहे हैं ना, हर जनप्रतिनिधि को लेटर दे रहे हैं, डीसी को दे रहे हैं, सीएम को दे रहे हैं, ये यूं ही नहीं दे रहे। पार्टी लगा लगा के हमने जो इतने बड़े बड़े बंडल इकट्ठे किए ना, इसलिए किए कि अंतिम शरण फिर हमारी न्यायालय की होगी और सभी को पार्टी बनाया जाएगा, चाहे यहाँ के मंत्री हैं, विधायक हैं, चाहे कोई भी अधिकारी हो, चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे डीसी हो, सीएम हो, सबको पार्टी बनाया जाएगा कि इतने समय से यहाँ पे मौत का तांडव चल रहा है और आपको शासन चलाने के लिए जनता ने चुना था, शासन करने के लिए नहीं चुना था। आप शासक नहीं है, है ना। ये लोग ये बात भूल जाते हैं। आप राजा नहीं है, ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। आप जिस भवन में रहते हैं ना, मुख्यमंत्री साहब से वो रहे जिनको कोठियां मिली हुई हैं सरकारी, और जिस गाड़ी में घूमते हैं ना सरकारी, और जिस जो उनके वहां एसी चलता है ना, वो कैसे चलता है? तो गरीब मजदूर जो सड़क पे पसीना बहाता है ना, टैक्स भरता है, रोज का ताजा कमाने खाने वाले सभी भारतवासी टैक्स भरते हैं, तब आपकी जो है ना एसी चलता है आपके वहां। अच्छा, आप कह रहे हैं कि राजा नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वही राजा है। यही तो बताना उनको, यही तो समझाना कि भैया संविधान पढ़ लो। अगर तुम राजा होते तो 5 साल बाद तुम वोट की भीख नहीं मांग रहे होते सड़क पे। वो कहते हैं कि जी आप राजा जब वोट मांगने के लिए गली गली जा सकते हैं, झोली फैला सकते हैं, तो आपको जन समस्याओं पे काम करने में शर्म क्यों आती है? यहाँ आने में कैसी शर्म भैया? क्या हम विदेश से आए हुए आतंकवादी हैं? सतीश चोपड़ा जी, चुनाव आता है, चुनाव से पहले कुछ दिन पहले नेता जो है, उम्मीदवार जो है, जनता के दरवाजे दौड़ लगाता है, बिल्कुल वोट की भीख मांगता है, और यहाँ तक वो कहता है कि मैं भिखारी हूँ, और चुनाव जीतने के बाद चुनाव जीतने के बाद तो उल्टा होता है। बिल्कुल, जनता पैर पकड़ती है कि साहब हमारा ये काम करवा दो, हम बहुत परेशान है, हमारी गली में पानी नहीं आ रहा, हमारा सीवर टूटा हुआ है, हमारी सड़क नहीं है ना। तो जनता उसके बाद हाथ जोड़ती है। जबकि एक चीज देखिए, मैं आपको पत्रकार महोदय एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। अगर आप अपने घर में किसी को नौकरी पे रखते हैं या दुकान पे रखते हैं, फैक्ट्री में रखते हैं, तो उसका बिहेवियर आपके प्रति क्या होना चाहिए, बताइए। देखो, बिहेवियर ये प्रति होना चाहिए, हम किसी को रखते हैं कि वो हमारे लिए काम, हाँ, उसके प्रति कि वो हमारा काम करे, आपको मालिक की तरह सम्मान दे, पहले तो तनख्वाह देते हैं आपका जो, और जिस काम के लिए हमने उसको रखा है वो पूरी कर्तव्य से, पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से करें। ये है ना। और समय से जाए, टाइम पे करे। ये थोड़ी अब ये देख लीजिए, क्या ये जितने जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री, विधायक हैं, अधिकारी हैं, ये क्या है? जनसेवक है। जनता के टैक्स के पैसे से इनको जो है तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, सारी सुविधाएं मिलती है, लग्जरी सुविधाएं मिलती है। तो उसके बावजूद इनका जनता के प्रति क्या बिहेवियर होता है वो आप जानते हैं। ये तो जग जाहिर है। ये तो ऐसे करते हैं कि ऐसे पता नहीं क्यों आ गया, ये क्या मांगने आ गया। अरे मांगने नहीं आया भैया, इसने तो आपको पहले ही दे चुका है टैक्स के रूप में पैसा। वो तो उसके बदले में आपसे संसाधन मांग रहा है, सुविधाएं मांग रहा है। भैया वो हमारा हक है, क्यों नहीं लेंगे हम? तो जनता को भी समझना चाहिए, अपने अधिकार पता होने चाहिए, उसी तरह कर्तव्य भी पता होने चाहिए। एक देखिए, समाज के लिए अगर कहीं कोई लड़ाई चल रही होती है,
कहीं आवाज उठ रही होती है तो आपको भी उसमें अपनी सहभागिता निभानी चाहिए। नहीं तो अपनी बारी का इंतजार ना करें। जैसे मुर्गे होते हैं ना, आपने देखा दबड़े के अंदर कसाई के मुर्गे होते हैं, कसाई आता है एक मुर्गे को ले जाता है, वो चिल्लाता रहता है, बाकी दाने चुगते रहते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं। और मुझे लगता है 99% इंसान ना जब अपने पे बीतती है ना तब चिल्लाता है। जब अपने पे कोई हादसा होता है ना फिर आके यहाँ चिल्लाता है, आईसी क्यों नहीं है, हमारा बंदा मर गया, यहाँ डॉक्टर्स नहीं है, हमें दिल्ली को भेज रहे हैं, हम प्राइवेट से इलाज कैसे करवाएंगे। और जब इतने दिनों से यहाँ तपस्या कर रहे हैं लोग, यहाँ पे जमीन पे सो रहे हैं, पूरी सर्दी यहाँ काट दी, लू यहाँ काट दी, अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, अपने घर से पैसा फूट रहे हैं, है ना, तब आपको सहभागिता नहीं निभानी चाहिए। तो समय तो सबका हिसाब करता है, ये बता दें, इतिहास सबका हिसाब करता है। जब सच्चाई की लड़ाई और आपके हक की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो आप कहाँ थे ना, अपने बच्चों को आप जवाब देने लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि चीजें है ना जो आप प्रिंट मीडिया में चल रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है, आने पता नहीं कितनी सदियों तक रहेंगी। आपके बच्चे पूछेंगे आपसे कि साहब पिताजी जब वहां पे बैठे हुए थे कुछ लोग तो आप कहाँ थे, क्या आप गए वहां पे? अपने कम से कम अपने बच्चों से नजरें मिला सको, ऐसा तो कर लो ना। हम ये नहीं कहते कि पूरा पूरा दिन यहाँ बैठो, अरे मशाल यात्रा में आ जाओ, संडे को हम निकालते हैं, शाम को 6 बजे निकालते हैं, जगह बदल बदल वहां आ जाओ, कहीं हम कोई एक्टिविटी करते हैं उसमें साथ आ जाओ, ताकि सरकार को भी लगे कि हाँ वाकई जनता बहुत परेशान है। आपकी परेशानी का मजाक तो ना बनेगा। रोज एक एक करके अपनी बारी का इंतजार करने से अच्छा है उस कसाई का ही इलाज कर दो। आप परमानेंट इलाज कर दो कसाई का। बिल्कुल कसाई का इलाज कर दो, नहीं तो तुम्हारे गले पे छुरियां चलती रहेंगी। ये जो स्वास्थ्य माफिया ना कसाई है, यहाँ पे दलाल घूमते हैं ना, लोगों को बहका के ले जाते हैं, कसाई हैं। उनके लिए यहाँ का मरीज जो होता है नोटों की गड्डी होता है, कैसे उसको बहला फुसला के अपने दबड़े में ले जाओ, यानी अपने अस्पताल में जा सेटिंग है वहां ले जाओ और इसको कैश कर दो, है ना। सरकार इस पे खामोश है, इसका मतलब उसकी सहभागिता। जमीन पे काम नहीं हो रहे फंड आने के बावजूद, फिर क्या है, यहाँ के अधिकारियों की सहभागिता हुई, यहाँ के मंत्री विधायकों की सहभागिता हुई। तो इन सवालों का जवाब आने वाले समय में तो आपको देना पड़ेगा। और ये धरना हम नहीं उठेंगे यहाँ से, चाहे आप बुलडोजर भेज के कल तोड़वा लो, दरी डाल के पेड़ के नीचे बैठेंगे साहब, हमारा देश है, बैठेंगे जब तक ये खत्म नहीं होगा। ये जो है जंग जारी रहेगी। मिला करके सारी बात मिला जुलाकर सबका रिजल्ट ये निकलता है कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सरकार को संज्ञान भी लेना चाहिए, जल्दी से जल्दी जमीन पे काम करना चाहिए, जनता को भी इसमें सहभागिता निभानी चाहिए। ठीक है चोपड़ा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी चोपड़ा साहब। रेफर मुक्त फरीदाबाद को लेकर धरने पर बैठे।